Hello dear students, welcome once again to my YouTube channel Unique English Tutorials. Students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के पोइट्री सेक्शन की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट को, जिसको कंपोज किया है फेमस चिलियन पोएट, डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन पैब्लो नेरुदा ने, हु वाज द विनर ऑफ प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1971. Students, Pablo Neruda felt deeply sad seeing violence, cruelty to animals and difficulties of मैनुअल वर्कर्स. अपनी इस पोएम कीपिंग क्वाइट में पोइट ने ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में बात की है. स्टूडेंट्स, कीपिंग क्वाइट बेसिकली एक एंटी वॉर पोएम है जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड और पीस का मैसेज देती है. तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं इस पोएम को पढ़ना. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. स्टूडेंट्स, पोएम के ओपनिंग पैराग्राफ में पोएट पूरी मैनकाइंड या मानव जाति से एक अपील करते हैं कि हम सब कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं और किसी भी तरह की कोई हलचल ना करें. पोएम की फर्स्ट लाइन में काउंट टू 12 फ्रेज को यूज़ किया गया है, जो कि टाइम को मेज़र करने के लिए एक सिंबल है, क्योंकि एक घड़ी में टाइम को मेज़र करने के लिए 12 मार्किंग्स होती हैं. इसी तरह एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और एक दिन में भी 12 घंटे यानी 12 आवर्स होते हैं. इसलिए पोएट कहते हैं जब तक वो 12 तक काउंट करें तब तक हम सब बिल्कुल शांत हो जाएं और अपनी सभी एक्टिविटीज़ को कुछ समय के लिए रोक दें. आगे पोएट कहते हैं कि केवल एक बार कुछ समय के लिए हम संसार की किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें. इस समय हम अपनी सभी एक्टिविटीज़ या कामों को कुछ सेकंड के लिए रोक दें, क्योंकि पोएट के अकॉर्डिंग जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी सभी तरह के डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएंगे जो हम सब लोगों के बीच अलग अलग रीजंस जैसे नेशनलिटी, कास्ट, रेस एक्सेट्रा की वजह से होते ही रहते हैं. इसके अलावा पोएट का ये भी मानना है कि ज़्यादातर हमने अपने हैंड्स का यूज़ दूसरे लोगों को मारने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ही किया है. इसलिए पोएट चाहते हैं कि कुछ सेकंड्स के लिए हम सब अपने हाथों को बिल्कुल भी ना हिलाएं और किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचाएं. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. इस स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे यानी हम सब शांत हो जाएंगे और अपनी सभी एक्टिविटीज़ को कुछ सेकंड्स के लिए रोक देंगे, तो वो समय बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्लेजेंट होगा. यहाँ पर पोएट ने उस समय के लिए एक वर्ड यूज़ किया है एक्सॉटिक, जिसका मीनिंग है अनयूजुअल या एंटाइजिंग. पोएट आगे कहते हैं कि इस समय में किसी को किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होगी. इसके अलावा इस समय में हम सब किसी भी तरह की मशीनों का भी यूज़ नहीं करेंगे और इस वजह से उस समय सभी तरह की मशीनों का शोर भी बंद हो जाएगा. पोएट के अकॉर्डिंग ये वो समय होगा जब हम सब एक दूसरे के साथ होंगे. स्टूडेंट्स, पोएट ऐसा इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर हम सब पैसा कमाने के लिए या फिर और दूसरे रीजंस की वजह से दिन के ज़्यादातर समय अलग अलग तरह की मशीनों या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न एक्सेट्रा से घिरे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से एक अजीब सा स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है. मगर जब हम इन मशीन्स का यूज़ कुछ सेकंड्स के लिए बंद कर देंगे तो हम सब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के रियल प्लेजर को महसूस कर पाएंगे. स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ना. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. पोएम के थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि उस अनयूजुअल या स्ट्रेंज मूवमेंट में बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों जैसे पोल्स के पास वाले सीज यानी समुद्रों में मछली पकड़ने वाले फिशरमैन समुद्र में पाई जाने वाली बड़ी मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. स्टेंजा की थर्ड और फोर्थ लाइन में पोएट ये कहते हैं कि अपना जीवन चलाने के लिए कुछ लोग समुद्र से नमक इकट्ठा करने जैसा रिस्की काम करते हैं, क्योंकि इसी से उनको पैसा मिलता है जो उनके खुद के हाथों को ही बहुत नुकसान पहुंचा सकता है. दूसरे वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि कई बार पैसा कमाने की जल्दी में हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, पर जब कुछ सेकंड्स के लिए हम सब शांत हो जाएंगे और इनएक्टिव हो जाएंगे तब हम अपनी बिगड़ी हुई हेल्थ को और अपने बॉडी डैमेज को रिपेयर करने के लिए समय निकाल पाएंगे. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. Those who prepare green wars
wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. ये पोएम का ये स्टेंजा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पोएट ने फर्स्ट लाइन में एक फ्रेज यूज की है, ग्रीन वॉर्स, जिसका मतलब है ह्यूमंस की वजह से नेचर या एनवायरनमेंट को पहुंचने वाला नुकसान। इसके अलावा दो और तरह की वॉर्स को पोएट ने स्टेंजा की सेकेंड लाइन में मेंशन किया है, जिनका मीनिंग है बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स यानी हथियारों से दूसरे ह्यूमंस को मारना या नुकसान पहुंचाना। पोएट कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स इस तरह की वॉर्स में इन्वॉल्व होते हैं वो लास्ट में किसी न किसी तरीके से बेनिफिट तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन इन बेनिफिट्स को एंजॉय करने के लिए वो या उनके आगे आने वाली जनरेशन बचती नहीं है। यानी नेचर को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर हम पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे का मज़ा उठाने वाले लोग जिंदा नहीं बचते हैं। आगे पोएट कहते हैं कि ह्यूमंस को इन सभी हार्मफुल एक्टिविटीज़ को रोक देना चाहिए और साफ और अच्छे कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ पेड़ों की छांव में लंबी सैर पर जाना चाहिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death if we were not so single minded about keeping our lives moving. And for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। यहाँ पर पोएट ने अपना डिज़ायर को बिल्कुल क्लियरली बताया है रीडर्स को कि वो एक्चुअल में चाहते क्या हैं, और ये भी बोला है कि जो वो चाहते हैं उसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना हो किसी के भी दिमाग में। यहाँ पर वो बताते हैं कि जब पोएट बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के स्टिल, क्वाइट या इनएक्टिव होने की, तो उनका मीनिंग डेथ लाइक साइलेंस से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके पोएट के अकॉर्डिंग जिंदगी का नाम तो आगे की तरफ बढ़ते रहना ही है, लेकिन जब हम सिंगल माइंडेड यानी एक ही चीज की तरफ अपना ध्यान लगा देते हैं और आसपास की चीजों के बारे में कुछ भी कंसर्न नहीं रखते किसी भी तरीके का, तो ये थोड़ा सेल्फिश एक्ट हो जाता है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को रेस्ट देना सीखना चाहिए। कुछ समय के लिए हम कुछ भी ना करें, हमारे लिए ऐसा करना बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा करके हम अपने आप को ना समझने की वजह से जो दुख हमें होता है उससे हम बच सकते हैं। इसके अलावा एक लंबी चुप्पी हमें हमेशा हर दिन डेथ की तरफ जाने के डर से भी हमें फ्री कर सकती है। यानी हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमें ये डर लगा रहता है कि एक ना एक दिन हमारा जो एंड है वो डेथ है। ये एक इटर्नल ट्रुथ है, बट इसको जब हम कुछ समय के लिए स्टिल और इनएक्टिव होकर अपना इंट्रोस्पेक्ट करेंगे यानी अपने अपने अंदर झांकेंगे तो हमें उस दुख से भी फ्री हो पाएंगे हम। नाउ कम्स द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. पोएम के इस लास्ट स्टैंजा में पोएट हमको कहते हैं कि हमें अर्थ यानी कि इस धरती से, इस ज़मीन से एक सीख लेनी चाहिए। वो अर्थ हमें ये सिखाती है कि अर्थ पर लाइफ कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा चलती रहती है। अर्थ हमें सिखाती है कि चीज़ें मर सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करने की ताकत हो, अपने अंदर झांकने की ताकत हो, तो हम स्टिल और काम रहकर भी उन चीज़ों को दोबारा से रीबॉर्न कर सकते हैं। और लाइफ का साइकिल जो है वो हमेशा चलता रहेगा, वो कभी भी एंड नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये थी कीपिंग क्वाइट पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल डिस्कस द फिगर ऑफ स्पीचेस एंड पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। पोएट ने लेट्स नॉट स्पीक एंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड फ्रेजेस के साथ रिपीटिशन को यूज करके एम्फेसिस का पोएटिक इफेक्ट क्रिएट किया है। फ्रेज क्लीन क्लोथ्स एंड हर्ट हैंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। इसके अलावा पोएम के 4th पैराग्राफ में पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स,
फ्रेज का यूज हुआ है जहां मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव गॉट इट वेल. I will be back again with more videos related to your syllabus. Till then, stay safe and healthy and keep preparing, learning, and practicing for your board exams.